हो सकता है आपके जीवन में भी कुछ ऐसा समय चल रहा हो जब आप प्रार्थना कर रहे हैं परंतु उत्तर नहीं आ रहा। लोग आपको चिढ़ा रहे हैं कि दूसरों के लिए प्रार्थना करता है हो जाता है, अपने लिए प्रार्थना करता है कुछ नहीं हो रहा। जो भी प्रार्थना ये कर रहे हैं खुदा, यदि आज तक कार्य नहीं हो पाया, आज तक प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल पाया, तो प्रभु आज ही इनके प्रार्थना का उत्तर मिले मेरे परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आप प्रार्थना कर रहे हो परंतु उसका रिजल्ट अपने जीवन में नहीं देख रहे हो। आप प्रार्थना तो कर रहे हैं परंतु उसका उत्तर हो सकता है आपके जीवन में न आ रहा हो, जिस कारण आप चिंतित रहते हैं, उदास रहते हैं, परेशान रहते हैं कि आखिर मेरी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं आ रहा। हो सकता है लोग भी आपको कहते हो कि तू तो बड़ा प्रार्थना करने वाला है, तेरे जीवन में क्यों नहीं काम हो रहा। हो सकता है लोग आपके बारे में सोचते हो या फिर कहते हो ये तो अपने आप को बहुत धर्मी समझता है, यीशु के पीछे चलता है, लेकिन इसकी तो प्रार्थना का उत्तर आ ही नहीं रहा, इसके खुद के जीवन में, खुद के परिवार में तो काम हो ही नहीं रहा है। हो सकता है लोग आपको इस प्रकार से चिढ़ाते भी हों, इस प्रकार से आपके बारे में भी बात करते हों, या फिर आपको इस नजर से भी देखते हों कि ये दूसरों के लिए तो प्रार्थना करता है, काम हो जाता है, अपने लिए भी प्रार्थना करता है, लेकिन प्रार्थना का उत्तर नहीं आता है। खुद के जीवन में तो काम नहीं हो रहा और यीशु के पीछे चल रहा है। हो सकता है इस प्रकार की बातें लोग आपके विरोध में या फिर आपके लिए करते हों। तो आज परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत करता है। परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत करता है। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? फर्स्ट शमूएल की किताब उसका पहला अध्याय और 7 पद यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर भी हम एक स्त्री के बारे में पढ़ते हैं जिसके विषय में ठीक इसी प्रकार से कहा जा रहा है। वह तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था, और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी तब पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी, इसलिए वह रोती और खाना न खाती थी। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन हन्ना के विषय में बातचीत करता है। पहला शमूएल की किताब में हम इस स्त्री का जिक्र पढ़ते हैं कि इस स्त्री की कोई भी संतान न थी, परंतु इसका पति और उसकी दूसरी पत्नी की संतानें थी, और इसका पति अपने पूरे परिवार को लेकर साल में एक बार हमेशा परमेश्वर के भवन में प्रार्थना के लिए जाया करते थे। और बाइबल कह रही है कि हन्ना हमेशा अपने पति के साथ में परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के मंदिर में प्रार्थना करने के लिए जाया करती थी, और वो इस विषय के लिए प्रार्थना किया करती थी। प्रति वर्ष हर साल परमेश्वर के भवन में जाकर प्रार्थना किया करती थी कि प्रभु मुझे एक बच्चा दे। वो हमेशा प्रार्थना करती थी अपने उस बांझपन को दूर करने के लिए, हमेशा प्रार्थना करती थी अपनी उस नामधराई को दूर करने के लिए, हमेशा प्रार्थना करती थी परमेश्वर से आशीष पाने के लिए। लेकिन हम यहां पर देखते हैं कि कई साल गुजर गए, उसकी कोई भी संतान न हुई। दूसरी जो पत्नी है उसके बच्चे हैं, तो वो पनिन्ना हन्ना को चिढ़ाया करती है, वो जब भी परमेश्वर के भवन में जाती है, प्रार्थना करके आती है, तो वो पनिन्ना उसको चिढ़ाया करती है जिसकी तो कोई भी संतान नहीं है। हो सकता है इस प्रकार से कहती हो कि ये तो रोज प्रार्थना करती है, परमेश्वर से प्रार्थना करती है, परंतु परमेश्वर इसके प्रार्थना का उत्तर नहीं देता है। इसका मतलब ये पापी है, इसका मतलब ये गलत है। हो सकता है वो इस तरीके से उसे चिढ़ाती हो कि हर साल परमेश्वर के भवन में जाती है लेकिन फिर भी इसका कोई बच्चा नहीं होता, या फिर इस प्रकार से फिर से एक साल गुजर गया और इसका कोई भी बच्चा नहीं हुआ, फिर से परमेश्वर के भवन में चली गई और इस साल भी नहीं होगा। इस प्रकार की बातें कहकर वो उसे चिढ़ाती होगी, उसे दुख देती होगी कि मेरे तो बच्चे हैं और तेरे बच्चे नहीं हैं। इसका मतलब पति में कमी नहीं, तुझ में कमी है। हो सकता है इस प्रकार की बातें वो पनिन्ना हन्ना को कहा करती हो, जिसके कारण उसको नामधराई सहनी पड़ती है, दुख सहना पड़ता है, बेइज्जती सहनी पड़ती है। दोस्तों,
लेकिन उसके जीवन में भी वो दिन आया जब परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया। हालांकि काफी साल गुजर गए, वो साल भर साल प्रार्थना करती रही, लगातार प्रार्थना करती रही, उसने गिव अप नहीं किया, वो रुकी नहीं, वो परमेश्वर से बैकस्लाइड नहीं हुई, वो परमेश्वर से नाराज नहीं हुई। वो हर साल अपनी प्रार्थना को लेकर जाती, हर साल इस आशा इस उम्मीद के साथ में जाती कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनेगा, और हर साल प्रार्थना किया करती। और आज वो दिन आ गया उसके जीवन में जब परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया। इस बार भी वो परमेश्वर के भवन में गई, उससे प्रार्थना की, और बाइबल में कहती है कि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया, और फिर कभी वो स्त्री उदास नहीं रही। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपसे कहना चाहूंगा, हो सकता है आपके जीवन में भी कुछ ऐसा समय चल रहा हो जब आप प्रार्थना कर रहे हैं परंतु उत्तर नहीं आ रहा। लोग आपको चिढ़ा रहे हैं कि दूसरों के लिए प्रार्थना करता है हो जाता है, अपने लिए प्रार्थना करता है कुछ नहीं हो रहा, या फिर बहुत धर्मी बनता है, बहुत प्रार्थना करने वाला बनता है, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाला बनता है, और अपने जीवन में तो काम हो ही नहीं रहा है। हो सकता है इस प्रकार की बातें लोग आपके लिए कहते हों, परंतु आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आपके जीवन में वो दिन आने वाला है जब प्रभु आपके जीवन में आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा। हालांकि उसने आपकी प्रार्थना को सुन लिया है, उसने आपकी प्रार्थना को सुन लिया है, बस वो सही समय पर आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा। आपको हन्ना की तरह लगातार प्रार्थना में लगे रहना है। यह नहीं सोचना कि प्रभु ने प्रार्थना नहीं सुनी, वो आपको निराश नहीं होना, चिंतित नहीं होना, पीछे नहीं हटना है, बल्कि प्रार्थना में लगे रहना है, लगातार प्रार्थना करते रहना है, क्योंकि परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुन लिया है। बस धीरज धरें और वो सही समय पर आपके जीवन में आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा। जिस प्रकार से लंबे समय बाद हन्ना के जीवन में वो समय आया जब परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना, उसी प्रकार से आपको भी लंबा समय हो गया प्रार्थना करते करते, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुन लिया है, अब वो आपके जीवन में उत्तर देगा। आपको इस आशा इस विश्वास के साथ रोज परमेश्वर के सम्मुख आकर उसका धन्यवाद करना है कि प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है। और जब आप इस प्रकार से करेंगे तो निश्चय प्रभु आपकी प्रार्थना का उत्तर देंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे, आमीन। सो दोस्तों, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, रोज सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल हो रहे हैं, सेवा कार्यों के लिए अपने हाथों को बढ़ा रहे हैं, बीज को बो रहे हैं। इन सब बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। यदि आपको प्रार्थना की आवश्यकता है, हमारे सेंटर में आप फोन कीजिए, हमारी टीम आपके लिए प्रार्थना करेगी और प्रभु आपके जीवन में आपकी प्रार्थना का अवश्य उत्तर देंगे। परमेश्वर के वचनों पर मनन करने से आप प्रभावशाली होंगे और आपके काम सफल होंगे। इसलिए इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। मेरा नाम अनुराधा मैसी है, मैं देहरादून उत्तराखंड से बोल रही हूँ। मेरी गवाही ये है कि मैं अपने मकान के बारे में मैंने प्रे टावर में कॉल कराई थी कि मेरा मकान बिक जाए। मेरा मकान बिक नहीं रहा था, तो प्रे टावर में मैंने जब कॉल लगाया, उन्होंने मेरे मकान के लिए प्रार्थना करी। मेरा मकान 2023 में मेरा मकान मई महीने में मेरा मकान बिक गया है। इसके लिए मैं सबसे पहले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहती हूँ। अमृता मैसी और उनकी पूरी टीम को मेरी तरफ से लाख लाख धन्यवाद, और परमेश्वर उनकी टीम को आगे बढ़ाए, आशीषित करे। सबको जय मसीह की, आमीन। सो हम प्रभु यीशु मसीह का इस सुंदर सी सुबह में धन्यवाद देते हैं, और मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने वचन को बहुत ही ध्यान से सुना और उस वचन को सुनकर आशीष आपने पाई है। मैं आशा करती हूँ कि आज ये वचन आज आपके जीवन में फलवंत होगा। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं सामर्थी हमारे प्यारे पिता, आप स्वर्ग में विराजमान हैं हम सब की विनती प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। प्रभु, हम आपका आदर सम्मान अपने जीवन से धन्यवाद महिमा आपके नाम को देते हैं। पिता, आप योग्य हैं, यीशु आप योग्य हैं, आप तारीफ के धन्यवाद के
योग्य है परमेश्वर। इसीलिए प्रभु तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं, प्रभु तेरे नाम को प्रेज करते हैं। वी प्रेज यू इन दिस मॉर्निंग फादर, वी प्रेज योर होली नेम, वी प्रेज योर लविंग नेम लॉर्ड जीसस। धन्यवाद उस प्यारे नाम की हम धन्यवाद करते हैं, प्रेज करते परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ आज हमारे साथ जितने भी भाई बहन बच्चे बुजुर्ग लोग पिता शामिल हैं मेरे प्रभु, देश विदेशों से खुदावन इस समय पिता आज आप अपने पवित्र आत्मा से उन्हें स्पर्श करें खुदा, अपने पवित्र रूह से इन्हें भरे परमेश्वर, तेरी प्रेजेंस को वो महसूस करे पिता। इस समय आप मौजूद हैं पिता, हम हृदय से धन्यवाद करते हैं, हृदय से आदर करते परमेश्वर। लॉर्ड यू आर ग्रेट फादर, यू आर लविंग, यू आर केयरिंग, यू आर अवर सपोर्टर एंड यू आर अवर सेवियर लॉर्ड। धन्यवाद पिता, तू हमें सहायता करता प्रभु, तू हमें आगे बढ़ाता प्रभु, तू हमारा उद्धार करता है परमेश्वर। मैं धन्यवाद देती हूँ कि सुबह के समय में परमेश्वर विशेष रूप से ये विषय धन्यवाद देने का है कि हम जीवित हैं परमेश्वर, और आज की सुबह में हम आनंदित हैं, हम सफल हैं, हम पिता परमेश्वर आपके द्वारा आशीषित किए गए, आपके द्वारा संभाले गए हैं, आपके लहू के द्वारा खरीदे गए हैं, और हम सब तेरे बेटे और बेटियां हैं, और हम आनंदित हैं इस सुबह। आज के दिन में प्रभु तेरे प्लान्स को अपने जीवन में चाहते हैं, तेरी योजनाओं को अपने जीवन में चाहते हैं, और हमारे साथ जितने भाई बहन इस प्रार्थना में पहली बार शामिल हुए हैं, यीशु आज आप उनके जीवन में कार्य करें। यीशु आज इन्हें आपकी जरूरत है, यीशु जो इनके जीवन के हालात हैं आज आप बदले, आज आप इनके प्रार्थना का उत्तर दे। यीशु आज आप इन्हें स्पर्श करें परमेश्वर, वो जानने पाए पिता कि तू एक अच्छा और सच्चा परमेश्वर है खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ आज के वचन के लिए प्रभु, जिसके द्वारा आपने बातचीत किया प्यारे परमेश्वर। सच में मेरे प्रभु, जिस प्रकार प्रभु हन्ना ने अपने जीवन में प्रभु नाम धराई को और प्रभु चढ़ाने को और बहुत सारी बातों का सामना किया, वो प्रार्थना करती रही, परंतु उसने अपने जीवन में बहुत सारे स्ट्रगल्स को देखा। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ जिस प्रकार हन्ना की सुधि आपने लिया, उसकी कोख को खोला, उसे आशीषित किया, उसके सम्मान को बढ़ाया, उसके नाम धराई के बदले आपने उसे दुगना भाग दिया, उसी प्रकार यीशु मसीह आज अपने बेटे बेटियों के जीवन में, आज इन भाई बहनों के जीवन में जब ऐसी सिचुएशन आ खड़ी हुई है खुदा कि लोग इन्हें इनकी नाम धराई करते हैं, लोग इन्हें ठट्टों में उड़ाते हैं, लोग प्रभु इन्हें नीचा दिखाते हैं, लोग इन्हें बार बार सुनाते हैं कि तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं है, तुम्हारे जीवन में काम नहीं है, तुम आशीषित नहीं हो। प्रभु ये सारी नेगेटिव बातों को यीशु नासरी के नाम से इसी समय इस सुबह में हम इनके लाइफ से कैंसिल आउट करते। खुदावन तेरी आशीषों की बातें प्रभु इनके लिए है मेरे पिता, वो अच्छी घोषणाएं इनके लिए है पिता कि ये आशीषित हैं, ये ऊंचे पदों पर नियुक्त किए गए हैं, ये राजपदधारियों का समाज है, ये चंगे हैं, ये छुटकारा पाए हुए हैं, ये आशीषित हैं, ये सम्मानित हैं। प्रभु ये घोषणाएं प्रभु आज की सुबह में इन भाई बहनों के लिए करती हूँ कि खुदा आपने अपने लोगों को आशीषित करने, उनके प्रार्थना का उत्तर देने, उनके जीवन में उनके संग संग चलने का तूने वायदा किया है परमेश्वर। और आज मैं दुआ करती हूँ जो भी प्रार्थना ये कर रहे हैं खुदा प्रभु, अपने फैमिली को लेकर, बच्चों को लेकर, परिवार को लेकर, पर्सनल लाइफ को लेकर, अपने पर्सनल रिलेशनशिप को लेकर, मेरे खुदा आज आप इनके प्रार्थना का उत्तर दें। यदि आज तक कार्य नहीं हो पाया, आज तक प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल पाया, तो प्रभु आज ही इनके प्रार्थना का उत्तर मिले मेरे परमेश्वर। ऐसी प्रार्थना आपसे करते खुदा, आप इनके जीवन में सही समय में, एक राइट टाइम में परमेश्वर इन्हें ब्लेस करे। हन्ना को एक सही समय में प्रभु तूने ब्लेस किया बच्चे की आशीष देकर। यदि आज ये बहनें प्रभु जो पिता संतान के लिए प्रार्थना कर रही हैं, जिन्हें प्रभु बार बार सुनना पड़ता है कि इनके पास संतान नहीं है, मेरे प्रभु बार बार उन्हें रियलाइज करा जाता है कि तुम्हारे अंदर कमी है, तो खुदा मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये तेरी बेटियां हैं, ये तेरे लोग हैं जो तेरे नाम पर विश्वास करते हैं, और तेरा वचन कहता है कि जो तेरे नाम पर विश्वास करता है उनका मुंह कभी काला नहीं होता, वो कभी लज्जित नहीं होते हैं। मैं प्रार्थना करती कि आज इन बहनों की कोख खुल जाए, यीशु नासरी के नाम से गर्व का प्रतिफल इन्हें मिले। प्रभु पिता इस साल में परमेश्वर इनके जीवन में ये कार्य होने पाए, ताकि उस आशीष को पाकर प्रभु इनका प्रभु नाम धराई दुगने भाग में बदल जाए। खुदा ऐसा होने में आप मदद करें परमेश्वर, एक अच्छा जॉब देकर, एक अच्छा जीवन साथी देकर प्रभु आप इन्हें आशीषित करें खुदा। प्रभु जो कुछ भी इनकी नीड है
इनकी जरूरत है, जो इनकी प्रार्थना है, जो इनकी विनती है, उससे उत्तर हाँ आमीन में देकर आप आशीषित करें। धन्यवाद पिता। विशेष रूप से प्रार्थना करते जो बीमार लोग हैं खुदा, उनके लिए मेरे परमेश्वर पिता, सच में मेरे प्रभु आप सुनते हैं प्रार्थना को, आप देखते अपने लोगों पर, अपनी दृष्टि को लगाते परमेश्वर पिता, कि सच में मेरे प्रभु आप कैसे अपने लोगों के जीवन में कार्य करते प्रभु, अपने वचन के द्वारा। प्रभु आज वचन की घोषणा हम करते, तेरा वचन कहता है कि विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी चंगा हो जाएगा, वो उठ खड़ा होगा। मेरे परमेश्वर इसी समय वो उठ खड़े हों, छोटे बच्चे यीशु के नाम से उठ खड़े हों, नौजवान यीशु के नाम से उठ खड़े हों, बुजुर्ग लोग यीशु के नाम से उठ खड़े हों, सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक प्रभु यीशु तेरे लहू में इन्हें छिपाते हैं। प्रभु यीशु के नाम से चंगाई की घोषणा इनकी हड्डी, इनके मांस के लिए, इनके अंदरूनी अंग, इनके भारी के लिए, इनकी स्किन के लिए हम उस चंगाई की घोषणा करते हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु, आपने छू कर चंगा किया और इन्होंने रोग से छुटकारा पाया, हर बीमारी से छुटकारा पाया, बीपी की बीमारी से, शुगर की बीमारी से, थायराइड की बीमारी से, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम से, साइनस की प्रॉब्लम, सिस्ट की प्रॉब्लम से प्रभु इन्हें छुटकारा पाया, एलर्जी, इन्फेक्शन से प्रभु इन्हें छुटकारा पाया है, हर प्रकार का प्रभु डिप्रेशन से इन्होंने छुटकारा पाया है। खुदावन मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, जिनके शरीर में सफेद दाग है मेरे प्रभु यीशु मसीह, उनकी स्किन नॉर्मल हो यीशु नासरी के नाम से। खुदावन जिन्हें बहुत ज्यादा इन्फेक्शन रहता है, बहुत ज्यादा शरीर में घाव बने हैं, यीशु नासरी के नाम से वो चंगे हो जाए। जिनकी हड्डियां टूटी हैं, यीशु के नाम से हड्डियां जुड़ जाए इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू फादर, आज के दिन में परमेश्वर इनके कामों को सफल करें, इनके लिए प्रभु सब कुछ का प्रबंध करे, जो कुछ इनकी जरूरत है आज के दिन की है खुदा वो पूरा करे, इनके कामों को सफल करे, रुकावटें बाधाओं को दूर करे पिता। और विशेष रूप से जो लोग प्रभु इन्हें चिढ़ाते हैं, इन्हें ठट्टों में उड़ाते हैं प्रभु, उनके मनों को भी, उनके विचारों को भी आप बदले परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जो भी इनकी जरूरत है मेरे प्रभु आज के दिन की, और जो कुछ ये आपके सामने प्रार्थना के माध्यम से इन्होंने रखा है परमेश्वर, उन प्रार्थना का उत्तर आप दीजिए परमेश्वर। आज के दिन में दुर्घटनाओं से, खतरे मुसीबतों से, हर प्रकार के धोखे, हर प्रकार के फ्रॉड से आप इन्हें बचाएं परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु, विशेष का प्रभु आप इन्हें साइबर क्राइम से बचाएं मेरे खुदावंद यीशु मसीह। मेरे पिता इस बरसात के मौसम में मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु तेरे लोगों के लिए मेरे परमेश्वर प्रभु जी, जहां कहीं में मेरे परमेश्वर प्रभु बाढ़ें आ रही हैं प्रभु, लैंडस्लाइडिंग हो रहा है प्रभु यीशु, आपसे प्रार्थना है कि आप दया करें परमेश्वर, और प्रभु इन सारी विपत्तियों से प्रभु लोगों को सुरक्षित करें मेरे खुदावन। धन्यवाद करते प्रभु, आप मणिपुर में भी अपनी दया को बनाए रखे परमेश्वर, और जो लोग सताव में, विरोध में, स्ट्रगल में खुदा, उन पर भी अपनी दृष्टि को करे, उन्हें स्ट्रॉन्ग करे, मजबूत करे, स्थिर करे परमेश्वर। धन्यवाद पिता कि आपने हमारी प्रार्थना, और जितने भाई बहनों ने पिता हम हमारे साथ में सेवा कार्यों में प्रभु सहभागी होने का निश्चय किया है खुदा, हर दिन में वो वीडियोस को शेयर करते हैं, हर दिन में प्रार्थना लोगों तक पहुंचाते प्रभु, लोगों के जीवनों में प्रभु आशीष का कारण ठहरे खुदा, आप उन्हें आशीष दे खुदा, जिन्होंने बोया है उन्हें फलवंत करे। धन्यवाद देते हैं प्यारे यीशु, आपने हम सब की सुधि लेकर हमें आशीषित किया, आज के सुबह में तूने हमसे प्रेम किया खुदा, अपनी भलाइयों को आज के दिन में हमारे लिए प्रकट किया है परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ, आपने हमारी सबकी विनतियों को सुना है। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन। यदि आप सब भाई बहनों ने वचन सुनकर और प्रार्थना के द्वारा आशीष पाई है, तो हमारे साथ निरंतर सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होएं, अपनी गवाहियों को, अपने जीवन के उन कार्यों को जो यीशु ने आपके जीवन में किए हैं, हमें शेयर करें, ताकि और भी लोग आपकी गवाहियों को सुनकर आशीषित हो सके। सो प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।